नमस्कार। टॉक विद योर हैप्पीनेस हिंदी सीरीज में हम आज देखेंगे इच्छा शक्ति, इसके बारे में। क्या इच्छा शक्ति भावना है? तो हाँ, एक तरह से ये एक भावना ही है और दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये एक मन की शक्ति है। इच्छा शक्ति यानी विल पावर, कुछ पाने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, कुछ हासिल करने की इच्छा, यह है इच्छा शक्ति की ताकत। समझ में आया? मतलब अगर आपको किस चीज की पाने के लिए इच्छा होगी ही नहीं तो आप उसके लिए कार्य करने के लिए प्रेरित ही नहीं होंगे। तो इच्छा शक्ति क्या करती है? तो इच्छा शक्ति आपको कार्य की प्रेरणा देती है। कार्य की प्रेरणा मतलब कोई बड़ा कार्य ऐसा नहीं है। रोज मजा की जिंदगी के लिए प्रेरणा ही हमें इच्छा शक्ति ही देती है। हम क्यों इतनी भागदौड़ करते हैं, क्यों बिजनेस करते हैं, क्यों नौकरी करते हैं, क्यों घर में ये सब काम करते हैं? उसके पीछे कुछ ना कुछ तो इच्छा रहती ही है। तो अगर ये इच्छा शक्ति होती नहीं तो हम लोग ये सब भागदौड़ नहीं करते। इसके लिए इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ी और बहुत अहम महत्वपूर्ण भावना जिसको हम बोल सकते हैं। तो उस पे काम करना जरूरी है ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि वो तो हर एक में रहती है। छोटी छोटी बातों में भी अगर हमारा कुछ मन चाहा कि चलो आज जाके भजिया खाते हैं, तो वो इच्छा हमारी पूर्ण करने के लिए एक तो हम घर में बनाएंगे, नहीं तो हम बाहर से ऑर्डर करेंगे, नहीं तो हम उठ के जाएंगे जहाँ पे अच्छी भजिया मिलती है। और ये सब करने के लिए कौन प्रेरित करता है? तो वो जो भजिया खाने की विश हमारे मन में उभर आई है, वो उन्होंने हमें इतनी प्रेरणा दी कि हम ये सब करें। और ये जो इच्छा रहती है वो ऐसा नहीं कि एक बार आके अगर उसको अपने सेटिस्फाइड कर दिया तो फिर से भी आएंगी, वो फिर से भी आए। तो इसके लिए इच्छा शक्ति प्रेरणा की बहुत ही अहम वजह है। फिर ये इच्छा शक्ति हमारे विचारों में कितनी है ये देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कुछ चैलेंजेस नहीं है आपके जीवन में, अगर कुछ सब अच्छी तरह से जा रहा है, स्मूथली सब हो रहा है, तो कुछ देखने की वैसी आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर अचानक से कोई हादसा हो जाए तो आपके साथ में, या कोई प्रतिकूल परिस्थिति आपको फेस करनी पड़ी तो इस इच्छा शक्ति के बलबूते पे हम उससे बाहर आ सकते हैं। इसके लिए इच्छा शक्ति होना, प्रबल इच्छा शक्ति होना, ये बहुत ही आवश्यक है। हाँ, बराबर है, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इच्छा शक्ति के लिए हमें अपने विचारों पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन नहीं, जरूर देना पड़ेगा। तो चलो, हमारे हमेशा की तरह हम कुछ सवाल लेके आपके सामने आए हैं, और सिर्फ सवाल ही नहीं तो उसके कुछ पर्याय भी लाए हैं, ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो जाए। ये जवाब आपको खुद को देना है, ना कि हमें बोलना है। ये आपके मन से संवाद है। तो चलो हम लोग सवाल देखते हैं क्या है। चलो अपनी इच्छा शक्ति, इस भावना के बारे में जान लेते हैं कि यह इच्छा शक्ति की भावना हमारे विचारों में, हमारे मन में कितनी मात्रा में है। प्रश्न पहला, तुम्हारी अपेक्षा की तुलना में तुम्हारे मन में इच्छा शक्ति कितनी मात्रा में है? अ बहुत कम, ब कम, क ज्यादा, ड उचित मात्रा में, ई खूब ज्यादा। प्रश्न क्रमांक 2, किस कारण या कौन से समय
तुम्हारी इच्छा शक्ति कम हो रही है ऐसा तुम्हें लगता है। अ, निर्णय लेने का समय आने पर। ब, कोई विशिष्ट काम करते हुए या काम के शुरुआत में आपको बहुत अड़चने आई तो, या अपेक्षा के अनुसार जवाब नहीं मिला तो। क, आत्मविश्वास कम होने पर। ड, दूसरों की इच्छा को ज्यादा महत्व देना पड़ा तो। ई, अन्य कोई कारण। प्रश्न क्रमांक 3, आपके भूतकाल की ऐसी कोई घटना घटी है कि आपकी खूब इच्छा होकर भी वह बात आपके मन के विरुद्ध हुई है, इसलिए अभी आपने इच्छा करना ही छोड़ दिया है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ। ब, नहीं। क, इस दृष्टिकोण से आज तक कभी विचार नहीं किया। या ड, और कोई कारण। प्रश्न क्रमांक 4, इच्छा शक्ति बढ़ने पर तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या सकारात्मक बदलाव होगा ऐसा तुम्हें लगता है? अ, इच्छा पूर्ति की खुशी मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। ब, तुम्हारे छोटे बड़े सभी स्वप्न पूरे कर पाओगे। क, आपको कठिन लगने वाले ध्येय भी प्राप्त कर सकोगे। ड, और कोई कारण। ठीक तरह से सवाल पढ़ लिए ना सब, उसके पर्याय भी देख लिए ना। आप इसको चाहिए तो दोहराओ और ठीक तरह से उस पर विचार करो। और अगर आपको लगे कि नहीं मुझे कुछ ये इच्छा शक्ति बढ़ाने की जरूरत नहीं तो छोड़ दो सुन के। लेकिन हाँ, आप में से कोई ऐसे भी होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि नहीं यार, ये इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। मुझे कठिनाइयां आ रही है, मुझे समस्याएं आ रही है, तो उसको सुलझाने के लिए मुझे इच्छा शक्ति बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। अगर ऐसे आपको महसूस हो गया होगा इन सब सवालों के जवाब देके, तो कहीं जाइएगा नहीं। इसके बाद एक मेडिटेशन रिकॉर्ड करके दिया है। उस मेडिटेशन को आपको सिर्फ सुनना है। वो सुन के आपको महसूस होगा कि आपको थॉट क्लैरिटी आ रही है। तो वो थॉट क्लैरिटी आने के लिए ये मेडिटेशन सुनने के लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा। इसको सिर्फ सुनना है। ये रिकॉर्डेड और गाइडेड मेडिटेशन है। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप एक ही बार इसको सुनोगे और आपको सब क्लियर हो जाए। नहीं, जितनी आप गहरी आपकी समस्या होगी, उससे बाहर निकलने के लिए जो थॉट क्लैरिटी आपको चाहिए, उसके लिए कम से कम 21 दिन इस मेडिटेशन को आप लगातार सुनिए। और अगर जरूरत पड़ी तो उससे भी ज्यादा सुनिए। लेकिन यकीन मानिए कि सिर्फ ये मेडिटेशन, रिकॉर्डेड गाइडेड मेडिटेशन सुनने के बाद भी आपको बहुत सारी चीजें अंदर से जो अवेयरनेस बोलते हैं वो आ जाएगा, विचारों में स्पष्टता आ जाएगी और आप महसूस करेंगे कि हाँ, आपकी इच्छा शक्ति कई मात्रा में बढ़ गई है। तो देर किस बात की? चलो फिर से एक बार चाहिए तो सवालों पे गौर करो, उस पर विचार करो, उसकी गहराई में जाओ। और अगर आपको चाहिए तो जरूर 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 इसके बाद जो मेडिटेशन है उसको सुनिए और अपने जीवन में बदलाव लाए। धन्यवाद।